बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ बच्चों, हमारा अगला सबक आवाज़ के बारे में है। आप पिछली क्लासों में पढ़ आए हैं कि आवाज़ की इशाअत के लिए कौन कौन सी चीज़ें दरकार होती हैं। एक तो थरथराता हुआ जिस्म थरथराता है तो उससे आवाज़ पैदा होती है, और दूसरा वास्ता, जिसमें से गुजर कर आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, और तीसरी चीज़ कान या वसूल कुनिंदा, वसूल करने वाला आला। तो जिस्म थरथराता है, आवाज़ वास्ते के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जाती है और कान उस आवाज़ को सुनते हैं। तो आवाज़ की इशाअत के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत हुई: थरथराता हुआ जिस्म, वास्ता और कान। आइए बच्चों, कान की साख्त पढ़ते हैं। कान के आमतौर पर तीन हिस्से होते हैं। एक बैरूनी कान जो बाहर से हमें नज़र आता है, दूसरा वस्ती कान, कान का दरमियानी हिस्सा जिसमें कान की नाली, ईयर कैनाल, और कान का पर्दा और बहुत सी हड्डियां शामिल होती हैं। कान के पर्दे को ईयर ड्रम कहते हैं अंग्रेज़ी में, और यहाँ से आवाज़ फिर आगे चली जाती है कन घूंगे में। कन घूंगा, सदफ़े गोश, कान का घूंगा, शक्ल देखें ना आप, घूंगे जैसी नज़र आ रही है आप। यहाँ से फिर आवाज़ बरकी लहरों की सूरत में इख्तियार करती है, और समी आसाब, ऑडिटरी नर्व्स, सुनने वाले पट्ठे, वहाँ चली जाती है, और ये पट्ठे फिर आवाज़ को दिमाग तक पहुँचाते हैं। दिमाग महसूस करता है आवाज़ को। आइए बच्चों, एक वीडियो देखते हैं कि हमारे कान आवाज़ को किस तरह सुनते हैं। ये टेप रिकॉर्डर है, इसमें से आवाज़ की लहरें निकल रही हैं, निकल कर कान की नाली से होते हुए कान के पर्दे से टकरा रही है। अंग्रेजी में कान के पर्दे को ईयर ड्रम कहते हैं, और कान के पर्दे के साथ एक हथौड़ी मुंसलिक है जो कि कनघुंगे के ऊपर पड़ती है, जो कि नीले रंग का सदफे गोश, अंग्रेजी में कोकलिया कहते हैं। ये देखें, ये कनघुंगा है, और कनघुंगा आवाज को बरकी लहरों में तब्दील करता है, बिजली की लहरों में, इस तरह से। और फिर आवाज समी आसाब, सुनने वाले आसाब के साथ टकराती है, जो कि आवाज को महसूस कर लेते हैं। बच्चों आगे पढ़ते हैं शोर। शोर क्या होता है? नाखुशगवार आवाजें, ऐसी आवाजें जो हमारे कानों को अच्छी न लगती हों, शोर कहलाती हैं। आइए एक वीडियो देखते हैं। Well, what do you think? What? बच्चों, शोर के मुकाबले में मौसीकी क्या होती है? ये खुशगवार आवाज़ें होती हैं, ऐसी आवाज़ें जो दिलो दिमाग को अच्छी लगती हैं। आइए एक वीडियो देखते हैं। तुझे याद क्या नहीं, तुझे याद क्या नहीं है, मेरे दिल का वो ज़माना, वो अदब गहे मोहब्बत, वो अदब गहे मोहब्बत, वो निगाह का ताज़ियाना, तुझे याद क्या नहीं है। नहीं इस खुली फिजा में कोई गोशाए फरागत, नहीं इस खुली
फिजा में कोई गोशाए फरागत। ये जहां जब जहां है, ये जहां जब जहां है, न कफस न आशियाना, तुझे याद क्या नहीं है। मेरे खाको खून से तूने ये जहां किया है पैदा। मेरे खाको खून से तूने ये जहां किया है पैदा। सिलाए शहीद क्या है, सिलाए शहीद क्या है, तब ताब जावेदाना, तुझे याद क्या नहीं है। तेरी बंदा परवरी से मेरे दिल गुजर रहे हैं। तेरी बंदा परवरी से मेरे दिल गुजर रहे हैं। न गिला है दोस्तों का, न गिला है दोस्तों का, न शिकायते ज़माना, तुझे याद क्या नहीं है। मेरे दिल का वो ज़माना, वो अदब गहे मोहब्बत, वो निगाह का ताज़ियाना, तुझे याद क्या नहीं है, तुझे याद क्या नहीं है। बच्चों, आवाज़ की आलूदगी क्या होती है? साउंड पोल्यूशन माहौल में बेहंगम शोर आवाज़ की आलूदगी पैदा करता है। आवाज़ की आलूदगी इंसानी सेहत के लिए और इंसानी कारकर्दगी के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। आइए आगे देखते हैं। बच्चों, शोर की आलूदगी से पैदा होने वाली बीमारियां। चिड़चिड़ापन, आदमी का मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है। कोई भी छोटी सी बात हो जाए आदमी को नागवार गुजरती है। सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। निज़ाम इन्हिज़ाम की खराबी, निज़ाम हज़म ख़राब हो जाता है। ग़िज़ा दुरुस्त तरीके से हज़म नहीं होती। फ़िशार खून, ब्लड प्रेशर की बीमारी पैदा हो जाती है। तो बच्चों, ये शोर की आलूदगी से पैदा होने वाली आम बीमारियां हैं। और वैसे भी शोर की आलूदगी काम को ज़बरदस्त तरीके से मुतासर करती है। बच्चों, शोर की आलूदगी ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आपने देखा होगा कि आपके इर्द गिर्द खेतों में हल चलाते हुए लोग ट्रैक्टरों के ऊपर इतनी बुलंद आवाज़ से मौसीकी सुनते हैं। होटलों पर बुलंद आवाज़ से मौसीकी चलाई जाती है और स्पीकरों पर दूसरे ऐलानात होते हैं जिससे मुताला करने वाले, नमाज पढ़ने वाले, कुरान पाक की तिलावत करने वाले, आराम करने वाले लोग
इंतहाई परेशान होते हैं। तो ये तमाम काम हमें अपने तक महदूद रखने चाहिए। और देखें सड़कों के ऊपर ट्रैफिक का कितना शोर है, कितना धुआं और कितनी आवाज़ें, ये सब मिलकर शोर की आलूदगी पैदा करती हैं। और इन सब का हुकूमत को भी ख्याल रखना चाहिए और हमें भी अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। अच्छे शहरी की तरह हमें अपनी जिम्मेदारियां अदा करके शोर की आलूदगी को कम करना चाहिए। बच्चों आइए थोड़ी सी दोहराई कर लेते हैं और मालूम करते हैं कि आपने समझकर सबक याद किया है या कि सिर्फ रट्टा लगाया है। पहला सवाल है कि हमारा कान आवाज़ किस तरह सुनता है। अगला सवाल है कि शोर और मौसीकी में क्या फ़र्क है। और बच्चों आखिरी सवाल है कि शोर के इंसानी सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं।